अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उन्वान तो आपने पढ़ लिया होगा कि एक हिंदू भाई ने हमारे साथ जमात में वक्त लगाया। देखो, ये इतनी इबरतनाक बात है हम तमाम के लिए। मुल्क में हालात कैसे हैं, बहुत सारे जहरीले लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। सारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स सुबह से लेकर शाम तक मुसलमानों की बुराइयां, मुसलमानों को पत्थरबाज, पता नहीं मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं। और जितनी बॉलीवुड में आने वाली फ़िल्में होती है, उन फिल्मों के अंदर मुसलमानों को डाकू, मुसलमानों को विलेन, मुसलमानों को आतंकवादी, मुसलमानों की और इस्लाम की इमेज को डैमेज करने के लिए सुबह से शाम तक हज़ारों साजिशें हो रही है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत देश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद, हमारे दलित भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद, यानी मुल्क में रहने वाले जो आम लोग हैं वो सब ये साजिशों को, प्लानिंग को, सारी चीज़ों को समझते हैं। और जो मुसलमानों के अखलाक है ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि मुझे बताओ ना, ये जितने भी मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं, इन्होंने आज तक ये रिपोर्ट नहीं बताई कि लॉकडाउन के अंदर मुसलमानों ने लाखों लोगों को खाना खिलाया। मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी। भारत जो है इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश के किसी स्टेट के, किसी ज़िले के, किसी छोटे से गांव के, किसी गली में, वहाँ पे अगर मान लो मुसलमानों की कोई बुराई होंगी तो पूरे देश में इसका प्रचार करेंगे। लेकिन जहाँ मुसलमानों ने इतना बड़ा जो हाईवे है, दिल्ली से लेके तो जो हाईवे पता नहीं कहाँ कहाँ तक जो जाता है, उस हाईवे के ऊपर हर गांव के मुसलमानों ने लंगर लगा दिए थे और रास्ते से गुज़रने वालों को खाना खिला रहे। लाखों लोगों को खाना खिलाए, लाखों लोगों को पानी की बॉटल्स दिए, लाखों लोगों की। और ये बताने की बातें नहीं हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब तुम हमारी बुराइयाँ बताते हैं तो भाई अच्छाइयाँ भी बताओ। इसी तरह से कोरोना के ज़माने में कई शहरों के अंदर, पूना शहर में मेरे पहचान वालों का एक ग्रुप है जिन्होंने 15,000 से ज़्यादा नाशों को उनकी आखिरी रसूमात अदा की। उसमें हर धर्म के लोग थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सिख भी थे। और 98%, मेरी बात हुई हमारे वो दोस्त, मेरे अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने बताए, बोले इनमें से 98% तो वो मय्यत है, वो नाशे थी जिनके रिश्तेदार भी करीब आने को तैयार नहीं थे। सब कुछ उन्होंने ही किए। और पूना के अलावा भी मैंने और भी शहरों के बारे में पढ़ा हूँ, जैसे सूरत के अंदर, वहाँ पे भी मुसलमानों की एक टीम ऐसी थी जिसने हज़ारों नाशों को आखिरी रसूमात अदा की। इसी तरह से जो है और भी जो शहर है, जैसे दिल्ली के अंदर है, इसी तरह से जो है मध्य प्रदेश के इंदौर वगैरह के अंदर है। इसी तरह से मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में आपको मिलेंगी मुसलमानों की ऐसी टीमें जिन्होंने हज़ारों नाशों को। तो इसके ऊपर ये टीवी वाले कभी भी डिबेट नहीं देंगे, मगर इसका इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा आपके गली पर, आपके मोहल्ले पर, आपके बस्ती पर। जिस बस्ती में आप ऐसा करोगे और जिस मोहल्ले में आप इस तरह के अखलाक करोगे और जिस एरिया में आप रहते होंगे, वहाँ के लोगों के साथ में अगर आपका हुस्न सुलूक रहेगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि न्यूज़ चैनल वाले क्या सुबह से लेकर शाम तक पागल कुत्तों की तरह से भौंक रहे हैं। और इसी तरह से जो है फिल्मों के अंदर मुसलमानों को कैसे विलेन बता के दिखाया जा रहा है, क्या कर चल रहा है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपके ग्राउंड लेवल के जो अखलाक है, वो आपका जो किरदार है, आप उनके साथ जो हुस्न सलूक कर रहे हैं, उसकी छाप उनके दिलों पर पड़ेगी। जैसे जो नौजवान हमारे साथ में जमात के अंदर थे एक दिन, उसकी वजह सिर्फ ये कि उनके जो दोस्त थे, जिन दोस्तों के साथ में ये उठते बैठते थे, वो दोस्त आ गए हमारे साथ 3 दिन के लिए। तो उनका भी दिल नहीं लगने लगा गांव में। अरे बोले यार, मैं अकेला रह के क्या करूं, तुम लोग जमात में जा रहे, चलो मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूं। तो वो नौजवान हमारे साथ में आए, हर मजलिस के अंदर वो बैठते थे। इसी तरह से जो है वो तालीम के अंदर भी बैठते थे माशाअल्लाह। और तमाम चीज़ों में जितने भी इज्तिमाई आमाल वगैरह होते हैं, सब में वो हमारे साथ शरीक रहे। और जब वो नौजवानों का वक्त ख़त्म हुआ, वो जाने लगे, तो वो भी उनके साथ चले गए। तो ये एक वाक़या इबरतनाक इसलिए है कि हम जिन गलियों में, मोहल्लों में, मैं हमेशा 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 ये बात बोलता हूँ, हमारा हुस्न सुलूक अपने बस्ती के हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ में होना चाहिए।
मेरे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मैंने जो स्पीच दिया था और जिसके ऊपर कुछ जो है कट्टरतावादियों ने एक बहुत बड़ा हंगामा खड़े कर दिए थे, उन कट्टरतावादियों को बता दूं कि YouTube के ऊपर मेरे उसी वीडियो को 5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और उसके नीचे कमेंट जाके आप पढ़ो, उसके अंदर लोगों का कहना यह है हमको भारत में ऐसे मुसलमान चाहिए। देखो आप उसके नीचे जाकर कि जो मुसलमान हर समाज का रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और हर एक के साथ, और मैंने अभी रामनवमी के जुलूसों के टाइम पे भी बताया था कि भाई अगर मुसलमानों ने इन जुलूसों के जहाँ से भी निकल रहे हैं, आप साजिश करने वालों की साजिश को फेल कर सकते हो इस तरीके से कि आप आने वाले जुलूस का वेलकम करो। आपको किसने बोला? लोग मेरे ऊपर फतवे दे रहे हैं, बोले जब इस्लाम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलाद मनाने की इजाज़त नहीं, और इसका बर्थडे और उसका बर्थडे मनाने की इजाज़त नहीं, और अपना बर्थडे मनाने की इजाज़त नहीं, तो हम जो है शिव जयंती क्यों मनाएं? अरे तुमको मनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। शिव जयंती हमारे जो है मराठा भाई मनाते हैं और हमारे जो दूसरे समाज के भाई मनाते हैं, हम उनके खुशी में शरीक हो। शरीक मतलब उनकी रैली निकल रही है, हम भी वहाँ खड़े रह के उनको शरबत पिलाए, उनको चाय पिलाए, उनका हम जो है फूलों का हार पहना के उनका इस्तकबाल करें। हमको जो है उनके खुशी में शरीक होना है उनके साथ में, इसमें क्या प्रॉब्लम है? रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, वो जुलूस के अंदर अभी देखा मैंने मस्जिद के ऊपर सब लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, और नीचे वो जुलूस जा रहा है तो सब खाली वहाँ से देख रहे हैं, और लोग वो वीडियो को ये बोल के वायरल कर रहे हैं कि देखो मस्जिद के बाहर कैसे हंगामा। अरे भाई, जो मस्जिदों के अंदर जो खड़े हुए देख रहे हैं पूरा मंजर, वही लोग अगर नीचे आ जाते और ये जुलूस वालों को पानी पिलाते, प्यार से मिलते, मुस्कुरा के मुसाफा करते ना। अभी मैंने बम्बई का देखा, जोगेश्वरी में लोगों ने वैसा ही किया। ये जाने वाले जुलूस का जब जोगेश्वरी के अंदर लोगों ने इस्तकबाल किया तो हर जाने वाला जो था वो लोगों से गले मिल मिल के वो लोग जा रहे थे। ये तरीक़ा होता है। हम ये तालीम पिछले कई सालों से दे रहे हैं, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ फतवे, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह के फतवे वो गोबर छाप मुफ्ती दे रहे हैं, और वो लेके वहाँ से फतवे ठोक रहे। तजदीद निकाह, तेरे बाप का निकाह करा तजदीद है, और तेरी अम्मा का करा तजदीद ईमान। तजदीद ईमान कराता साला गोबर के सूरत का। तो प्रॉब्लम हमारा ये है, हमारे ऊपर कुफ्र के और हमको जो है डबल से मुसलमान बनाने की बातें करने वाले जो इस तरह के कट्टरतावादी गू और गोबर के जैसी सूरत लेके बैठे हुए, ऐसे ही लोगों ने, मैं बता रहा हूँ ना, हम सालों से बोल रहे हैं। देखो प्यार मोहब्बत से हमको जो है ना, सब ये हमारे भाई है, हमारे हिंदू भाइयों के दिल इतने नरम हैं, इतने नरम है। अरे तुम थोड़ा प्यार से उनके साथ में हुस्ने सुलूक तो करके देखो। जो हमारे दलित भाई है, मैंने कहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी जयंती के टाइम पे भी हम थोड़ा सा अपने दलित भाइयों को साथ में लेंगे। अपने दलित भाइयों का जो है अगर वो रैली निकाल रहे हैं, हम जो है उनके लीडर को हार पहनाएं, हम जो है उनको मिठाई तकसीम करें, हम उनको पानी पिलाएं, हम उनको, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं दलित भाइयों के साथ में उठता बैठता हूँ, रहता हूँ, मुझे पता है इतने बेचारे जो है ना, आज भी वो लोग जो है, आज भी जाओ कभी उनकी बस्तियों में गए तुम कभी, आज भी वो लोग, इसीलिए मैं पूरे इसके साथ में, यानी पूरे जो है ना ताकत के साथ में, जो हमारे देश के अंदर जो रिजर्वेशन मिला हुआ है हमारे दलित भाइयों को, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। और इस मसले के ऊपर मेरी हुज्जत हुई है। एक जगह से मुझे जो है काम छोड़ना पड़ा इसी मसले को लेकर, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ कट्टरतावादी ऐसे थे जो रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ थे और मैं रिजर्वेशन के समर्थन में था। मैंने कहा कि नहीं, जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो बिल्कुल होना चाहिए। कभी गए क्या? मैं बोला तुम, आज भी हमारे दलित भाइयों की बस्तियों के अंदर वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं मालूम है तुमको? आज भी देखो, मैंने कहा देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी अगर हम बस्तियों में, गाँवों में जाएंगे तो भी हमको उनकी बस्ती अलग मिलती है, और उसके अंदर जो है उनको बराबर से फैसिलिटीज़ नहीं, सहूलतें नहीं। आज भी वही गुर्बत का काम। मैं अभी गुजरात के सफ़र पे गया, मैंने वहाँ पे आदिवासी औरतों को देखा, वो हामिला है बेचारी, पेट से है, यानी वो जो प्रेग्नेंट है, और वो ईंटें उठा रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए वो मंज़र देख के। मैं बोला ए अल्लाह, ये भी जो है तेरे बंदे हैं, ये भी तेरी मखलूक है बेचारे। एक हामिला और एक प्रेग्नेंट औरत है, एक जो है बेचारी ईंटें उठा रही है वो।
क्या बोलूँ मैं आपको, आज भी जो है ना, आज भी ये समाज के जो लोग हैं हमारे देश के अंदर, आज भी वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज भी वो पिछड़े हुए हैं इतने ज़्यादा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, हम कभी उनके बस्तियों में जाते ही नहीं, हुस्न सुलूक ही नहीं मालूम है हमको। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, ईद मिलन का प्रोग्राम जो है उस टाइम पे आप ईद मिलन के प्रोग्राम पे जो है शिरखुरमा एक बड़ा जो है भगोना लेके जाके वहाँ पे 100-150 लीटर का, अगर हमने दलित बस्तियों में ईद मिलन प्रोग्राम किए और हम जो है हमारे गरीब बस्तियों में जाके, मैं बोलता हूँ ना, बस स्टैंड पे करो, रेलवे स्टेशन, अरे क्या प्रॉब्लम है इसमें लोगों के साथ प्यार मोहब्बत बांटने के अंदर। और वो अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती निकल रही है, हम उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, इसमें क्या मसला है बताओ मुझे। हमको सिर्फ उनका इस्तकबाल करना है, उनकी खुशी में शरीक होना है। यही अखलाक अगर हम पिछले 75 साल से करते आते थे ना, आज मुल्क में इतना जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहरीला माहौल बनाया गया है वो बनता ही नहीं था। जैसे दूसरे मुल्कों में, थाईलैंड में 5% मुसलमान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे आपको नज़र आएंगे वो बड़े बड़े, वहाँ पे 7-Eleven है, आप जाइए काउंटर पे एक मुसलमान लेडीज़ जो है आपको हिजाब वाली वहाँ पे नज़र आएगी। और इसी तरह से आप बैंक के अंदर चले जाइए, और आप वहाँ के किसी ऑफ़िस में चले जाइए, और इमिग्रेशन ऑफ़िस में चले जाइए, माशाल्लाह वहाँ पे क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो दूसरे समाज और दूसरे धर्म के लोग हैं, सब आपस में एक दूसरे का के इतना रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत के साथ में, तो आज वहाँ पे किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे यहाँ पे क्यों ऐसे मसले पैदा हो रहे हैं, क्यों हलाल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जा रही, कभी हिजाब के ख़िलाफ़ और कभी जो है गोश्त के ख़िलाफ़ और कभी इसके ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़? उसका रीज़न सिर्फ ये है कि बाकी के जो समाज है ना, हमने उनको अपने लिए कॉम्पिटिटर समझा है, यानी अपना मद्दे मुकाबिल समझा है। हमने ये समझा ही नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है, जो पैगाम है, आपको अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा था, और आप पूरी इंसानियत के नबी थे, और आपने उम्मत बनने का पैगाम दिया हुआ है। हमने इनको उम्मत समझा ही नहीं। अरे वो भी अल्लाह के नबी की उम्मत है, वो भी उम्मत के अंदर दाखिल है, उनके साथ भी अगर हम उसने सुलूक करते तो ये पूरे वाक़ये का सबक सिर्फ इतना है कि जो हमारे साथ में नौजवान थे, जिन्होंने हमारे साथ जमात में वक्त लगाए, उनके दोस्तों का जो हुस्न सुलूक है, इससे पता चलता है कि उनके दोस्तों ने अपने जो हिंदू दोस्त है और अपने जो दलित दोस्त है और अपने जो दूसरे समाज के जो दोस्त लोग हैं, उनमें अपना होल्ड इतना, यानी प्यार से, मोहब्बत से, कि वो 3 दिन जमात में चले गए तो उनके बगैर उनके दोस्त रह नहीं सकते हैं। और माशाल्लाह उन्होंने अपने भी दीन, ईमान और नमाज की ऐसी हिफाजत की है कि भाई अपने भी 3 दिन का नागा नहीं होना चाहिए, चाहे हमारा दोस्ती, हमारी फ्रेंडशिप कैसी भी रहे। ये दोनों चीज़ें इबरत है हमारे लिए। तो इसके लिए अब आखिरी में मैं यही कहूँगा, देखो ये सारे मसाइल का हल अभी भी हमारे हाथ से जो है ना, अभी भी जो है कुछ गया नहीं है। अभी भी हम अपने बस्ती के अंदर जो दलित भाई रहते हैं, उनकी बस्तियों में क्या अच्छा हम काम कर सकते हैं वो करें। जो दूसरे समाज के लोग रहते हैं, रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, उनका इस्तकबाल करो, उनको जो है शरबत बांटो, पानी के बॉटल्स बांटो। शिव जयंती का जुलूस निकल रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो उस वक्त में जो ख़ास तौर पे जहाँ पे भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले होते हैं, वहाँ पे हमारा एक स्टॉल लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सुबह से शाम तक लोग आते हैं वहाँ पे हार वगैरह डालने के लिए। हम उनको चाय पिलाएं, हम वहाँ पे उनको पानी पिलाएं। जो रास्ते से उनकी रैली गुज़र रही है, मैं कहता हूँ ये अखलाक अगर मुसलमानों ने इख्तियार किए ना, नफ़रत का माहौल ख़त्म होने को 5 साल भी नहीं लगेंगे। 5 साल भी कितने भी मुसलमानों के अगेंस्ट पे फिर जो है मीडिया चैनल पे बताने दो, और कितना भी जो है फिल्मों के अंदर मुसलमानों को विलेन और दहशतगर्द और आतंकवादी और टेररिस्ट बताने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ग्राउंड लेवल पे हमारे अखलाक सही है, ग्राउंड लेवल पे हमारे लोगों से मुआमला दुरुस्त है, कुछ नहीं होगा उससे। तो हम ग्राउंड लेवल पे अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप जमात में निकल रहे हो तो आपके हिंदू, आपके जो है क्रिश्चियन और आपके जो बुद्ध समाज के दोस्त है, बेचैन हो जाना उन्होंने कि चलो यार मैं भी जमात में आता हूँ बोलकर। तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमको अमल करने वाला बनाए, जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, न हो इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। थोड़ा सा हमको नम होने की और अल्लाह के नबी के सीरत वाले तरीक़े से
उम्मत के अंदर काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।